Hello students, welcome back to Brainier Academy. Assalamu alaikum. Today we are doing our next topic related to importance of water, in which we are going to discuss characteristics and important qualities of water. Okay, so let's start. सबसे पहला हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बेटा क्या है हमारे पास? इंटरमॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती है, और उनमें से एक मॉलिक्यूल के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए. एज अगर हम वाटर की बात करें तो हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, एंड अदर कंटेन पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और दूसरे के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा. ठीक है. अब क्या होगा बेटा, इसमें से एक एटम हाइड्रोजन का होता है और दूसरा वाला जो होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक हाइड्रोजन है और उसके साथ एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है. अब यहाँ पर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मौजूद है जिसके पास पार्शियल नेगेटिव का चार्ज है. अब नेक्स्ट मूव करते हैं. तो दीज चार्जेस अट्रैक्ट मॉलिक्यूल्स. ये चार्जेस क्या करते हैं? आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स को दोनों को अट्रैक्ट कर लेते हैं. इनसे क्या होता है, देखो ये तो एटम्स की बात है ना, ये चार्जेस आपस में भी अट्रैक्ट होंगे और साथ में जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, अलग अलग पानी के मॉलिक्यूल्स, उनमें भी जो है चार्जेस अट्रैक्ट होंगे. कैसे? ड्यू H प्लस एंड O माइनस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन causes called due to H plus and force of attraction causes called hydrogen bond. H plus और OH, H plus H partial positive and O partial negative की वजह से क्या होता है कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम हो जाती है. क्योंकि देखो एक क्या है हमारे पास, एक हमारे पास हाइड्रोजन एटम और दूसरा हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है. ठीक है बेटा. अब हमारे पास नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एच बॉन्ड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एच बॉन्ड्स टू मॉलिक्यूल्स. ठीक है. अब हमें बताना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो दो किस्म की फोर्सेस बनती हैं, और दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें अलग अलग किस्म की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ठीक है. दो तरह के ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो टाइप के ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके दरमियान में दो तरह की हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स. अभी हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा. कोहेजन और कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स. देखो मैंने कहा था ना दो तरह के, तो एक सिमिलर मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनके दरमियान में एक तरह की फोर्स होती है, और जो डिसिमिलर होंगे उनके दरमियान एक तरह की फोर्स होगी. दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं लेकिन टाइप्स अलग अलग है. ठीक है. सो कोहेशन और कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स जो कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स के हो वो कहलाती है कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट्स ईच अदर एंड फॉर्म H bond to form a long chain. अब क्या होता है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स H2O से अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हुई, तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम हो रही है. क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स में H2O, यहाँ पे लिख दूँ अगर, H2O के साथ ही रिएक्ट कर रहा है ना बेटा. अब यहाँ पे क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्ट ईच अदर और H बॉन्ड्स बना लेते हैं और एक लंबी सी वाटर की चेन बना लेते हैं ड्यू टू हाई पोलैरिटी. क्योंकि इनकी पोलैरिटी ज़्यादा है ना बेटा, एक पर पार्शियल नेगेटिव एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने जो है एक लंबी सी चेन बना लेते हैं आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाकर, और इससे क्या होता है इनकी लॉन्ग चेन की वजह से ये फ्लो करता है. आपको पता है ना, पानी गिर जाए तो कैसे बहता 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 नदी बन जाती है उसकी, बिल्कुल. तो वो इस तरह होता है क्योंकि उसके अंदर लॉन्ग चेन्स होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स उसमें बने होते हैं जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स की लॉन्ग चेन्स फॉर्म्ड हो जाती हैं. ठीक है बेटा. अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं. सो यहाँ पर हमारे पास आता है. ओके. सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या बात करेंगे कि इट फ्लोज इज प्रोटोप्लाज्म इन सेल. अब मैंने बताया इसकी फ्लोइंग नेचर किस वजह से. इसके बाद अब सेल के अंदर ही किस तरह फ्लो करता है, एज प्रोटोप्लाज्म के तौर पे. क्योंकि आपको पता है प्रोटोप्लाज्म हमने स्टार्ट में ही पढ़ लिया था, 70 to 90% सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है. इसके अलावा जो है वो ड्राई वेट कहलाता है सेल का. याद आ रहा है हमने शुरू में जो पढ़ा था इंट्रोडक्शन में बायोकेमिस्ट्री के वक्त.
तो उस टाइम पर हमने प्रोटोप्लाज्म पढ़ा था ना कि ये सेल का जो है बेसिक कंपोनेंट है, इसके बिना सेल नहीं है। तो ये क्या है, वाटर का कंस्टिट्यूएंट होता है, इसमें वाटर होता है, दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स वगैरह होते हैं। तो ये प्रोटोप्लाज्म के तौर पे सेल में फ्लो करता है। और हमारी ब्लड वेसल्स में पानी किस तौर पे फ्लो कर रहा है, ब्लड के तौर पे। एंड in the conducting tissues in the conducting tissues and in the conducting tissues of plant की conducting tissues में as transporting fluid, ऐसा फ्लूइड जो कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो कि आपका कोई भी फूड फ्लूइड हो सकता है जो कि पूरा आपकी बॉडी में जा रहा है। अब हमारी बॉडी में नहीं, मेरा मतलब ये प्लांट की बात कर रही हूँ मैं, प्लांट की बॉडी में, सही है। अब यहाँ पर बात आती है कि मिस हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते कैसे हैं। तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसे हमारे पास माइक्रोमोलिक्यूल एडिशन हो रहा था ना कि एक माइक्रोमोलिक्यूल है, तो एक्चुअली में H2O के साथ भी ऐसा ही होता है कुछ। कि बेटा होता क्या है, मैं अगर आपको यहाँ पर समझाती हूँ, मेरे पास यहाँ पे हाँ एक मिनट रुको, मैं समझाती हूँ इसको। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते कैसे हैं कि हमारे पास एक H2O है ना, और यहाँ पर एक और H2O मॉलिक्यूल है। तो ये H2O के ऊपर पार्शियल चार्ज है, पॉजिटिव है, उस पर पार्शियल नेगेटिव। सिमिलरली इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है। अब होता क्या है कि मैंने आपको जैसे कि बात बताई कि जो इसका O है ना, उसको अपने वाले H2 से खुशी नहीं है भाई। मैंने बताई थी ना वाटर के अंदर एक क्वालिटी होती है, एक बहुत ही, इसकी आप अच्छी आदत कह लो या बुरी आदत कह लो, वैसे तो अच्छी नहीं है ये आदत, बट इसको एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक भी दे रही है कि इसको मुंह मारने का बहुत शौक होता है। पानी को मुंह मारने का बहुत शौक होता है दूसरे मॉलिक्यूल में। हालांकि अगर देखा जाए तो इसके पास H2O के पास हाइड्रोजन भी है, बट ये अपने वाले ऑक्सीजन को छोड़े, समझो हम H2 की बात कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इसको अपना वाला ऑक्सीजन ही चाहिए, दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास रिएक्ट करेगा, और इसका वाला जो हाइड्रोजन है ना वो इस वाले ऑक्सीजन के पास रिएक्ट करेगा। इसी तरह ऐसे ही होगा कि एक मॉलिक्यूल का पार्शियल वाला चार्ज वो दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट करेगा, और इसका पार्शियल वाला तीसरे मॉलिक्यूल के साथ नेगेटिव, जैसे पॉजिटिव वाला उसके नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट करेगा, और इसका पॉजिटिव वाला उसके नेगेटिव वाला दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव। समझ आ रही है ना बात, कि ये अगर H2O है हमारे पास और इसके पास प्लस चार्ज है, पार्शियल चार्ज है, इसके बाद माइनस चार्ज है, और इसके पास भी यहाँ पे प्लस पार्शियल और माइनस पार्शियल, तो ये प्लस इस वाले के माइनस के साथ अट्रैक्ट करेगा, और ये प्लस इस वाले के माइनस के साथ अट्रैक्ट करेगा। हालांकि इसके पास था, फिर भी इसने दूसरे में मुंह मारा, दूसरे के अंदर गया, तो इसको आदत है कि अपना भाई अपने वाले की कदर नहीं है, दूसरे में जाने का शौक है इसको, ठीक है बेटा। होता ये असल में एक साइंटिफिक रीजन इसके पीछे जो है ना वो ये है कि जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ना, थोड़ी गंदगी सी हो गई है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं उनके साथ क्या कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो बेटा होते हैं ना वो टूटते रहते हैं, वो ब्रेक होते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स का बेसिक काम ये होता है, वो टूटते भी रहते हैं और बनते भी जाते हैं जल्दी जल्दी। इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, बट इतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। ये कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स थोड़े कम स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इस क्योंकि इन पे पार्शियल चार्जेस होते हैं ना बेटा, चार्जेस वाले तो भागते हैं ना निकल के। पता है ना आपको NaCl में भी क्या होता है कि एक चार्ज वाला जो है दूसरे चार्ज के साथ जल्दी अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट जो हमारे क्योंकि उन पे चार्जेस नहीं होते, ये वाले जो होते हैं ना इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये थोड़े कम स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिस वजह से ये बार बार टूटते रहते हैं। तो टूटने का रीज़न ये होता है कि ये टूटते हैं और दूसरे के पास जाकर चिपक जाते हैं और इस तरह चेन्स बना लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। सो दिस इज़ द वे कि ये कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आती है बात, स्पेसिफिक हीट पे नहीं है हम, हाँ ठीक है। तो हमारे पास कोएसिव समझ आ गई। कोएसिव फोर्स क्या है बेटा, कोएसिव फोर्स वो वाली फोर्स है जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो, यानी H2O के साथ H2O के साथ ही हो। जैसे ये एग्जांपल अभी दी थी ना मैंने कि H2 और H2O आपस में अट्रैक्शन कर रहे थे, वो है कोएसिव फोर्स। अब एडेशन और एडेसिव फोर्स बेटा वो क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एडेसिव और एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान यानी कि H2O है और फॉर एग्जांपल सपोज कर लो एक N2O है, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ है नहीं,
तो सपोज कर लो एक ये मॉलिक्यूल है और एक N2 है और एक H2O है, दोनों के दरमियान जो भी अगर कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकर होगी ना बेटा, तो वो क्या होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, एडहेसिव, क्योंकि वो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हुई है। ड्यू टू पोलैरिटी वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे, चार्ज्ड एंड अटैच्ड विद देम, ठीक है। ऐसे दूसरे मॉलिक्यूल्स जो दूसरे चार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ अट्रैक्ट करेंगे और उनके साथ जाकर अटैच्ड हो जाएंगे। जैसे आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल्स की आदत है कि उनका क्या काम है कि वो दूसरे मॉलिक्यूल्स पे, उनको हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने में बहुत ही मजा आता है, दूसरे मॉलिक्यूल्स के पास जाने में उनको बहुत दोस्ती यारी बहुत पसंद है इन्हें, ठीक है। अपने वालों के साथ भी करेंगे, बाहर वालों के साथ भी करेंगे, ठीक है। सो दैट वाटर कैन होल्ड इन द वेसल। अब क्या होता है बेटा, हमारा जो पानी है ना, हमारे पास क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं एक डिटेल्ड में, तो होता क्या है कि हमारे पास जो पानी होता है वो फ्लो भी करता जाता है, ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, फ्लो कर रहा है, सामने की तरफ जाता जा रहा है। लेकिन जब एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यानी कि डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के दौरान, तो वाटर क्या होता है, वो फ्लो करते करते क्या होता है कि दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जाकर अटैच्ड हो रहा होता है। जब वो दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच्ड हो रहा होता है तो इससे क्या हो रहा होता है, ब्लड वेसल्स में पानी रुक रहा होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स ब्लड वेसल्स में रुक रहे होते हैं, पानी रुक रहा होता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा पानी आगे की तरफ तो जा रहा होता है पर वापस पीछे की तरफ नहीं आ रहा होता, क्योंकि साथ साथ में वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करके साथ में उनके साथ जुड़ता जा रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये होता है कि हमारी कोहेसिव भी जरूरी है सेल में और बॉडी में, और एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जरूरी है। कोहेसिव इसलिए कि पानी फ्लो करे और अपवर्ड डायरेक्शन में जाए, और उसका बैकवर्ड फ्लो ना हो, तो एडहेसिव, ताकि क्या हो कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जाके बॉन्ड बना ले और उनके साथ ब्लड वेसल्स में रुक जाए। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वेसल्स में पानी रह जाता है एंड दे प्रिवेंट, और बैकवर्ड फ्लोइंग नहीं होती है। तो कोहेशन और एडेशन जो है दोनों मिलकर टेंशन, एक ऐसी फोर्स क्रिएट करते हैं जिससे क्या होता है, पानी, देखो ऐसा हो रहा है ना कि एक जो है आगे की तरफ जा रहा है और एक जगह जो है पानी जो है पीछे की तरफ जाने नहीं दी जा रही, तो फोर्स क्रिएट हुई तो पानी आगे की तरफ ही धक्का दिया जाएगा पानी को। तो जाइलम में क्या होता है कि पानी को हमें ऊपर पूरे प्लांट में लेके जाना है, जगह जगह उसके पार्ट्स में पहुंचाना है, तो कोहेशन और एडेशन मिलकर एक टेंशन, एक फोर्स क्रिएट करते हैं जिससे जाइलम में क्या होता है, पानी ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट बताया कि कोहेशन एंड एडिशन क्रिएट टेंशन विद इन जाइलम दैट हेल्प मूव वाटर अपवर्ड। अब बात करेंगे हम बात करेंगे हाई स्पेसिफिक हीट। हाई स्पेसिफिक हीट क्या होती है, सबसे पहले इसके लिए जान लेते हैं स्पेसिफिक हीट क्या होती है। Specific heat of a substance is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of that substance by 1 degree Celsius. बेटा स्पेसिफिक हीट सब्सटेंस की क्या है कि कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है उसका 1 ग्राम, उस सब्सटेंस का 1 ग्राम का टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस से रेज कर दें। यानी कि हमारा जो पानी है, एक सब्सटेंस है, पानी का 1 ग्राम का टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस से रेस कर दें, यानी कि अगर 15 है तो हम उस 1 ग्राम का टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस कर दें। उसके लिए जो हमें हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, कि 1 ग्राम, किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो एनर्जी लगेगी, जो हीट लगेगी, हीट कैपेसिटी लगेगी, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। यानी कि 1 ग्राम को हम जैसे 15 है तो उसको 16 में कैसे करें, 1 डिग्री सेल्सियस किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम का टेम्परेचर कैसे बढ़ाएं 1 डिग्री सेल्सियस से। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज हाई, हमारे पानी की स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हाई है ड्यू टू इट्स पोलर नेचर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देम, क्योंकि उसके अंदर उसकी एक पोलर नेचर है और उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। इसका क्या मतलब है, क्योंकि बेटा होता क्या है कि आप जब पानी का 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहोगे तो होता क्या है, पानी में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बेटा क्या है, मैंने कहा था कि ये एज स्ट्रॉन्ग कोवलेंट नहीं है,
बट ये स्ट्रांग होते हैं। तो इनको भी तो तोड़ना है ना बेटा। इनको तोड़ने के लिए, क्योंकि हम पानी को क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर उसका चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज होता है तो स्टेट भी चेंज होती है, राइट। जैसे हम पानी को और अगर स्टेट नहीं भी चेंज हो रही तो क्या होता है कि हमें जब हम हीट देंगे तो सबसे पहले क्या होगा, वो हीट क्या लगेगी कि पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने में लगेगी। जो वो हीट है ना, वो पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को पहले तोड़ने में लग जाएगी, हीट एनर्जी, तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। पानी का टेम्परेचर रेस करने के लिए जो एनर्जी लगाई हमने समझ लो चूल्हा पूरा खोल दिया, लेकिन पहले जो एनर्जी आई ना आग की, वो हीट एनर्जी पहले हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेगी और फिर जो बचेगी एनर्जी वो टेम्परेचर पे काम करेगी। इस वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हाई स्पेसिफिक हीट चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। इतनी आसानी से टेम्परेचर नहीं बढ़ जाता, क्योंकि आधी हीट चली जाती है हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने में और आधी हीट चली जाती है हमारे टेम्परेचर को चेंज करने में। इस वजह से स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हाई है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से और हाइड्रोजन बॉन्ड्स पोलर नेचर की वजह से, तो इसके दो रीजंस पोलर नेचर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गए। अब एनी एनर्जी पुट टूवर्ड्स हीटिंग वाटर स्प्लिट्स बिटवीन ब्रेकिंग द बॉन्ड्स एंड हीटिंग द वाटर। मैंने जो आपको अभी बताई चीज, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वीक, दे ब्रेक एंड फॉर्म। हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो वीक होते हैं, वो इतने स्ट्रांग नहीं होते। मैंने बताया ना, इतने स्ट्रांग नहीं होते, वो वीक होते हैं, तो वो टूटते भी रहते हैं और बनते भी रहते हैं। जैसे हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल आप सी साइड पे गए हो, इमेजिन करो आप सी साइड पे गए हो और सी साइड पर क्या होता है, आप मिट्टी पे आराम से बैठे हुए हो और पानी पर आप टच कर रहे हो तो मिट्टी तो बहुत गर्म हो रही है, सनी डे है, हॉट सनी डे है, और मिट्टी पर आप बैठते हो तो भाई एकदम से आग लग जाती है, क्योंकि मिट्टी गर्म हो जाती है जल्दी, क्योंकि मिट्टी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, कि उसको कम हीट भी मिलेगी ना, तो एक अमाउंट ऑफ हीट पे आके वो फौरन से गर्म हो जाएगी। पर पानी तो ठंडा ही रहता है, पानी इतना गर्म नहीं है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है। ड्यू टू विच यही रीजन है कि पानी का हीट कैपेसिटी ज्यादा है, बहुत हाई है, तो वो सन से भी नहीं मिलती उसको इतनी, ठीक है। इट मीन्स वाटर रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ हीट टू वार्म अप। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। एडवांटेज क्या है इसका बेटा, एडवांटेज क्या है इसका, इट वर्क एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर फॉर ऑर्गेनिजम्स। हमारे ऑर्गेनिज्म में इसका क्या काम है भाई, हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ, तो इसका ये काम है कि एक टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पे काम करती है फॉर ऑर्गेनिज्म एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट सडन थर्मल चेंजेस। अब देखो होता क्या है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और केमिकल बहुत सारे मॉलिक्यूल्स टूट रहे होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं, तो बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो अगर ये हीट पानी की जो कह सकते हैं हाई स्पेसिफिक हीट जो है, वो स्पेसिफिक हीट जो है वो हाई नहीं होती, लो होती, तो पानी बहुत इसी हीट से बहुत जल्दी गर्म हो जाता। और जब पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता तो क्या होता, जो सेल की केमिकल रिएक्शंस हैं, जो भी एक्टिविटी है वो रुक जाती, क्योंकि अचानक से सडन चेंज हो गया ना, थर्मल चेंज हो गया, अचानक से हीट बढ़ गई तो पागल हो जाएगा सेल, तो क्योंकि एंजाइम्स उसके जो है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करते हैं, अचानक से ऐसा होगा तो बेचारा सेल तो दिमाग घूम जाएगा उसका, क्या हो गया। तो इस वजह से हमारा जो हाई स्पेसिफिक हीट है वो हाई रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो हीट है वो रिलीज भी हो रही होती है, बट पानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा होता और टेम्परेचर स्टेबलाइज रहता है और हमारे सडन थर्मल चेंजेस नहीं होते हैं सेल्यूलर एक्टिविटीज में और बॉडी में, ठीक है। सो यहाँ तक हमने 2 हेडिंग्स कवर कर ली हैं। तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।